गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें ये पूछा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन निरंतर वर्धमान या ह्रासमान है। ठीक है, हमें फंक्शन दे दिया है। फंक्शन देने के बाद ये पूछा है कि वह अंतराल बताइए जिसमें ये जो फंक्शन है वो वर्धमान होगा या फिर ह्रासमान होगा। ठीक है, तो हमें वो अंतराल बताना है। तो अगर हमारे पास फंक्शन है, हमें पता करना है कि वो वर्धमान है या ह्रासमान है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन का क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का अवकलन करेंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x²। ठीक है, सबसे पहले हम इस फंक्शन का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो हमें क्या मिला, एफ डैश एक्स इक्वल टू 10 का अवकलन हो गया 0, माइनस 6x का हो जाएगा -6 और इसका -4x। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से -2 हम कॉमन निकाल लेंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 3 + 2x, ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालने के बाद अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे जिसमें आपको बोले कि अंतराल ज्ञात करिए और पूछे कि फलन किस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। उसके बाद एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, 0 कर देंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यूज़ प्राप्त होंगी। ठीक है, और सबसे पहले एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते हैं। तो यहाँ से -2 3 + 2x इक्वल टू 0 किया। यहाँ से x की, यहाँ से हमको नेक्स्ट क्या मिल जाएगा, 3 + 2x इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -3/2। ये हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब इस जो x की वैल्यू को हम वास्तविक संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे संख्या रेखा के रूप में प्रदर्शित करूँ तो कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करूँगी संख्या रेखा के रूप में। ये हो गया मेरा 0, -3/2 0 के बाईं तरफ आएगा। ये हो गया -3/2, ये -∞ to ∞। तो ये जो -3/2 है ये इस संख्या रेखा को दो भागों में बांट रहा है। कैसे दो भागों में बांट रहा है, एक -∞ to -3/2, दूसरा -3/2 to ∞। ये 0, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है क्या, नहीं 0, बस मैंने यहाँ पर दर्शाने के लिए लिखा है कि नंबर लाइन में ये 0 वाला पॉइंट है, ताकि 0 वाले पॉइंट के बाएं तरफ हम माइनस वाली वैल्यू रख सकें और 0 वाले पॉइंट के दाएं तरफ हम प्लस वाली वैल्यू पुट कर सकें। तो ये जो आपका -3/2 है ये इस नंबर लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक -∞ to -3/2, दूसरा -3/2 to ∞। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बिंदु x इक्वल टू -3/2 वास्तविक संख्या रेखा को दो असंयुक्त अंतरालों, दो असंयुक्त अंतराल बना रहा है, एक -∞ to -3/2 तथा दूसरा आपका क्या हो जाएगा, -3/2 to ∞ में विभक्त करता है। ठीक है, हमको यहाँ पर आपके दो अंतराल मिल गए, -∞ to -3/2, दूसरा -3/2 to ∞। यहाँ तक हो गया। अब हमको दो अंतराल मिल गए। अब हम यहाँ पर पता कर सकते हैं कि इस अंतराल में जो हमारा फलन है वो वर्धमान है कि ह्रासमान है, और इस अंतराल में जो फलन है वो वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो पहला कंडीशन, पहले कंडीशन में क्या लिखेंगे हम, अंतराल -∞ to -3/2 के लिए। ठीक है, देखिए इसके पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, जब भी हमें पता करना होता था फलन वर्धमान है या ह्रासमान है तो हम क्या करते थे, हमें एफ ऑफ एक्स गिवन होता था सबसे, उसके बाद हम एफ डैश एक्स निकालते थे। एफ डैश एक्स निकालने के बाद हम ये चेक करते थे कि जो एफ डैश एक्स है वो >0 होना चाहिए। >0 हो गया तो फलन हो गया वर्धमान। ठीक, नेक्स्ट अगर एफ डैश एक्स मेरा <0 हो गया तो फलन हो गया मेरा ह्रासमान। ठीक है, तो वहाँ पर भी मेरे पास अंतराल गिवन होता था। ठीक है,
तो यहाँ पर मेरे पास अंतराल गिवन नहीं है, मैंने अंतराल निकाला है। अंतराल कैसे निकाला है, एफ डैश एक्स तो निकालेंगे ही, फलन वर्धमान है या ह्रास मान है पता करने के लिए। उसके बाद एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू प्राप्त होगी। उस एक्स की वैल्यू को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक्स की वैल्यू है वो नंबर लाइन को 2 अंतराल में डिवाइड कर रहा है। 2 अंतराल आपके कौन से होंगे, -∞ टू -3/2, सेकेंड होगा -3/2 टू इन्फिनिटी। 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब पहले वाले अंतराल में चेक करते हैं कि फलन वर्धमान है या ह्रासमान है, और सेकंड वाले अंतराल में चेक करेंगे कि फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो पहले अंतराल के देख लेते हैं। तो पहले अंतराल के लिए देखिए, अंतराल -∞ टू -3/2 के लिए ये अंतराल दिया है। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो -∞ टू -3/2 होगी। अंतराल दिया है मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू -∞ टू -3/2। इसका मतलब क्या होता है, जो x की वैल्यू है वो -∞ और -3/2 के बीच में होगी। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू जब भी अगर हम -∞ टू -3/2 के बीच में होगी। अब आपको ये चेक करना है कि जो फलन दिया है एफ डैश एक्स ये वर्धमान है कि ह्रासमान है इस अंतराल के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए -2 तो एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं 3 + 2x चेक कर लूँ वर्धमान है कि ह्रासमान है, तो एफ डैश एक्स के लिए मैं बता सकती हूँ कि एफ डैश एक्स मेरा वर्धमान होगा कि ह्रासमान होगा। ठीक है, तो मैं 3 + 2x को पहले चेक कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा x है वो -∞ टू -3/2 के बीच में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर 2 का इंटू कर दूँ तो क्या हो जाएगा, मेरे पास -∞ टू -3/2 के बीच में है x। मैं दोनों तरफ 2 का इंटू कर दूँ, इस पूरे फंक्शन में 2 का इंटू कर दूँ तो क्या हो जाएगी वैल्यू मेरी, इन्फिनिटी में 2 का इंटू करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। तो ये -∞, ये 2x और ये आपका -3 हो गया। अब सब में क्या कर देती हूँ, 3 प्लस कर देती हूँ। तो यहाँ पर इन्फिनिटी में अगर +3 करूँगी तो इन्फिनिटी में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये -∞, ये 2x +3, यहाँ पर -3 +3। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू क्या मिलेगी, -∞, 2x +3 और ये 0। इसका मतलब क्या है, जो 2x + 3 है वो -∞ से 0 के बीच में होगा। अपने को बस ये चेक करना है कि ये वाली वैल्यू वो 0 से बड़ी है कि 0 से छोटी है, केवल इतना ही चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा 2x + 3 है वो <0 है, <0 है। यहाँ पर 2x + 3 <0 है, मतलब 2x + 3 की वैल्यू क्या होगी मेरी, माइनस में होगी, निगेटिव में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, एफ डैश एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या है, -2 3 + 2x है। ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स हो गया। -2 तो एज इट इज़ ही रहेगा, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस हमको ये चेक करना था कि 3 + 2x मेरा निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मेरा 2 + 3 या फिर 3 + 2x <0 है। <0 है मतलब ये जो वाली वैल्यू होगी वो मेरी निगेटिव होगी। मतलब ये तो -2 हो गया और ये वैल्यू भी क्या हो गई, निगेटिव, यानी कि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू मुझे ओवरऑल क्या मिल जाएगी, पॉजिटिव मिल जाएगी। मतलब एफ डैश एक्स मेरा क्या हो गया, >0 हो गया। 0 से बड़ा है तभी तो मेरी वैल्यू क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, एफ डैश एक्स इक्वल टू -2 3 + 2x। ठीक है ना, ये वाली जो वैल्यू है मेरी, इसी को तो चेक करना है कि ये 0 से बड़ी है कि छोटी है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू -2 3 + 2x, ये आपका क्या होगा, >0 हो गया। >0 हो गया मतलब जो मेरा फलन है, अतः x बिलोंग्स टू -∞ टू -3/2 के लिए एफ ऑफ एक्स क्या होगा, निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। यहाँ पर ये जो चीज़ है मैं आपको सॉल्व करके मैंने यहाँ पर बता दिया है। जब आप सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में तो ये जो पार्ट होगा आपका यहाँ से यहाँ तक पोर्शन या प्रूफ में सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर आप सॉल्व करके ये बताएंगे कि 2x + 3 मेरा क्या होगा, <0 होगा। <0 हो गया ये, मतलब यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। <0 मतलब 0 से छोटी आएगी इसकी वैल्यू, यानी कि 0 से छोटी कुछ भी आए नेगेटिव ही आएगी वैल्यू। तो ये निगेटिव और ये आपका क्या हो गया, माइनस। तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस, यानी कि एफ डैश एक्स ओवरऑल मेरा क्या हो गया,
पॉजिटिव हो गया मतलब एफ डैश एक्स मेरा क्या होगा, धनात्मक वैल्यू मतलब मेरा क्या होगा, फलन वर्धमान होगा। ठीक है, तो अंतराल -इन्फिनिटी टू -3/2 के लिए मेरा फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। और कभी भी अगर अंतराल मेरा इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, आप इन्फिनिटी को छोड़ के डायरेक्ट ये वाली वैल्यू से चेक करिएगा, x लेस देन -3/2 से। इसके बाद वाले क्वेश्चन में मैं इसको फिर से बता दूँगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट अंतराल के चेक करते हैं -3/2 टू इन्फिनिटी के लिए। नेक्स्ट है कंडीशन अंतराल -3/2 टू इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में चेक करेंगे इस अंतराल के लिए। -3/2 टू इन्फिनिटी का मतलब है जो मेरी x की वैल्यू होगी, x बिलोंग टू -3/2 टू इन्फिनिटी होगा। मतलब जो x की वैल्यू होगी वो -3/2 से इन्फिनिटी के बीच में होगी। तो जैसा कि मेरे पास फंक्शन था f डैश एक्स इक्वल टू -2 3 + 2x, और इसके पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 3 + 2x को चेक किया था पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, उसके बाद -2 तो आपका फिक्स रहेगा। तो इस यहाँ पर भी इसको चेक कर लेते हैं, 3 + 2x पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे सबसे पहले, तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये फंक्शन इस अंतराल के लिए वर्धमान है या ह्रासमान है। तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू अंतराल अगर इन्फिनिटी में है, इन्फिनिटी चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आप इसको छोड़ सकते हैं, केवल ये वाला पार्ट लेके हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट लेके अगर मैं चेक करती हूँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, -3/2 लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, 3 + 2x के लिए चाहिए, यानी कि यहाँ पर x की जगह क्या होना चाहिए, 3 + 2x होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ करती हूँ 2 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो क्या हो गया -3 2x -3 लेस देन 2x, दोनों में क्या कर देती हूँ +3 कर देती हूँ। तो ये हो गया -3 + 3 लेस देन 2x + 3। फिर ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 लेस देन 2x + 3। इसको मैं इस प्रकार लिख सकती हूँ क्या, 2x + 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो 2x + 3 की वैल्यू है वो 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। 0 से बड़ी होगी मतलब 2x + 3 की वैल्यू मेरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ, f डैश एक्स इक्वल टू -2 2x + 3 आपको दिया है, ये हो गई वैल्यू -2, ये वैल्यू क्या हो गई, 0 से बड़ी है, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो f डैश एक्स इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस, निगेटिव वैल्यू मिली, मतलब f डैश एक्स मेरा क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। मतलब f डैश एक्स इस अंतराल के लिए क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या हो गई, 2x + 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे कि 2x + 3 ग्रेटर देन 0 है। अब ये ग्रेटर देन 0 है, इसलिए यहाँ पर देखिए ये निगेटिव है पहले से, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस और प्लस, प्लस माइनस का इंटू होने के बाद ये आपको क्या मिल जाएगा, माइनस। ठीक है, तो f डैश एक्स की वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव हो गई, यानी कि लेस देन 0 हो गई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे f डैश एक्स इक्वल टू -2 3 + 2x लेस देन 0। ठीक है, तो अतः x बिलोंग्स टू -3/2 टू इन्फिनिटी के लिए फलन f ऑफ x निरंतर ह्रासमान है। तो इस तरह आपको क्या मिल रहे हैं, 2 अंतराल मिल रहे हैं। ठीक है, पहला अंतराल जो था -इन्फिनिटी टू -3/2, इसके लिए फलन क्या था, निरंतर वर्धमान। दूसरा अंतराल -3/2 टू इन्फिनिटी, इसके लिए मेरा फलन क्या था, निरंतर ह्रासमान। तो यही अंतराल हमें ज्ञात करना था जिसमें फलन निरंतर वर्धमान हो और निरंतर ह्रासमान हो। तो 2 अंतराल हमें ज्ञात हो चुके हैं, इस पहले वाले में फलन निरंतर वर्धमान है, दूसरे वाले में फलन निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, तो इस प्रकार ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू 2x³ - 12x² + 18x + 15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें जो फंक्शन दिया है f ऑफ x 2x³ - 12x² + 18x + 15, इस क्वेश्चन में भी सेम वही ज्ञात करना है ना, आपको अंतराल ज्ञात करना है। ठीक है, जिसके लिए फलन आपका निरंतर वर्धमान होगा और निरंतर ह्रासमान होगा। तो
सबसे पहले आपको फंक्शन दिया रहेगा, मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। सबसे पहले आपको फंक्शन दिया रहेगा, पहले आप एफ डैश एक्स निकालेंगे। सेकेंड में क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इस इक्वल टू 0 करेंगे और एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे ए बी सी जो भी आएगा, ठीक है। उसके बाद सभी अंतराल के लिए एफ डैश एक्स को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन लिख लिया एफ ऑफ एक्स। अब निकालेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 24x प्लस 18, 15 का ऑपरेंड हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ से सबसे मैं 6 कॉमन निकाल सकती हूँ, तो 6 कॉमन निकाल लिया, x² माइनस 6x प्लस 3, सॉरी x² माइनस 4x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम तोड़ देंगे, तो तोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, x² माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3। यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू मिलेगा 6, x कॉमन निकालें, x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1। यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 6 x माइनस 1 x माइनस 3, ठीक है। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, जैसा कि मैंने कहा था एफ डैश एक्स निकाल लिए। फिर सेकंड स्टेप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जिससे हमें एक्स की वैल्यूज़ प्राप्त होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए 6 है, फिर x माइनस 1 है, x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिलेगी 1 और 3, ठीक है। दो वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को मैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, ये पॉइंट हो गया मेरा 0, ये पॉइंट हो गया, इसको मैं बड़ा करती हूँ क्योंकि मुझे ये वाली वैल्यू लेनी है। ये पॉइंट हो गया मेरा 1, ये 2 और ये पॉइंट हो गया मेरा 3। ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पर आपको x की दो वैल्यू मिल गई 1 और 3, ठीक है। तो यहाँ से आपके कितने अंतराल बनेंगे, 3 अंतराल बनेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 to 3 और 3 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो x की दो वैल्यू है इस वास्तविक संख्या रेखा को 3 असंयुक्त अंतराल में विभाजित करती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु x इक्वल टू 1 और 3 वास्तविक संख्या रेखा को 3 असंयुक्त अंतराल बनेंगे ना, एक माइनस इन्फिनिटी टू 1, माइनस इन्फिनिटी टू 1, सेकेंड आपका क्या बनेगा 1 to 3, थर्ड आपका क्या बनेगा और 3 to इन्फिनिटी में विभाजित करता है। अब आपको 3 अंतराल मिल गए। अब तीनों अंतराल में एक एक करके हम चेक करेंगे कि जो मेरा एफ डैश एक्स है वो वर्धमान है या ह्रासमान है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें 3 अंतराल मिले हैं, -1 माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 to 3 और 3 to इन्फिनिटी। अब पहले अंतराल के लिए चेक करते हैं, ठीक है। पहला अंतराल यानी कि फर्स्ट कंडीशन यानी कि अंतराल माइनस इन्फिनिटी टू 1 के लिए, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो x की वैल्यू है x बिलोंग्स टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1, ठीक। मतलब जो x की वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में होगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, एफ डैश एक्स इक्वल टू 6, x माइनस 1 और x माइनस 3। अगर मुझे ये पता चल जाए कि x माइनस 1 मेरा पॉजिटिव है कि निगेटिव है और x माइनस 3 मेरा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो मैं इस पूरे एफ डैश एक्स के लिए पता लगा सकती हूँ कि ये पूरा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया मतलब वर्धमान फलन हो जाएगा, अगर एफ डैश एक्स निगेटिव हो गया मतलब ह्रासमान फलन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, x माइनस 1 और x माइनस 3 को सबसे पहले चेक करूँगी, क्योंकि 6 को तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 6 मेरा ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक। तो x माइनस 1 और x माइनस 3 को चेक करूँगी। कैसे चेक करूँगी, देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला था, अगर अंतराल में एक इन्फिनिटी हो तो आप क्या करेंगे, उस इन्फिनिटी वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, बाकी को चेक करेंगे। तो इन्फिनिटी वाली वैल्यू छोड़ दीजिए, बचा क्या आपके पास, x लेस देन 1 बचा। आपको क्या निकालना है, x माइनस 1 के लिए चेक करना है, तो दोनों तरफ क्या कर दूँगी मैं, -1 कर दूँगी।
तो ये x माइनस वन हो गया और ये 1 माइनस वन, यानी कि x माइनस वन लेस देन ज़ीरो। इसका मतलब यहाँ पर क्या आया मेरा, x माइनस वन क्या आया, लेस देन ज़ीरो। ठीक है, तो अंतराल माइनस इन्फिनिटी टू वन के लिए आपका x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू वन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, x माइनस वन लेस देन ज़ीरो, ये हो गया। x माइनस वन लेस देन ज़ीरो है, मतलब x माइनस वन की वैल्यू ज़ीरो से छोटी होगी, मतलब इसको शॉर्ट यहाँ पर साइड में लिख लो, माइनस, निगेटिव होगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका x माइनस थ्री के लिए चेक करना है। ठीक है, तो x माइनस थ्री के लिए कैसे चेक करोगे आप, इसको छोड़ो। नेक्स्ट फिर से यही वाला अंतराल उठाओ, x लेस देन वन। आपको x माइनस थ्री चाहिए तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए, माइनस थ्री कर दीजिए। x माइनस थ्री लेस देन वन माइनस थ्री, यहाँ पर क्या हो गया, ये x माइनस थ्री लेस देन यहाँ पर क्या हो गया, माइनस टू, मतलब x माइनस थ्री की वैल्यू माइनस टू से भी छोटी होगी। अगर वो वैल्यू माइनस टू से छोटी है, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि x माइनस थ्री की वैल्यू ज़ीरो से तो छोटी ही होगी। ये मेरा नंबर लाइन है, ये ज़ीरो हो गया, ये माइनस वन हो गया, ये माइनस टू हो गया। तो इस x माइनस थ्री की वैल्यू माइनस टू से छोटी है, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि वो ज़ीरो से भी क्या होगा, छोटा होगा। तो x माइनस थ्री क्या हो गया, ज़ीरो से छोटा होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए x माइनस थ्री लेस देन ज़ीरो, मतलब x माइनस थ्री की वैल्यू भी मेरी क्या होगी, निगेटिव। अब आप यहाँ पर चेक करिए कि f डैश एक्स क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, f डैश एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री। ये क्या है मेरा, पॉजिटिव है, ये क्या है मेरा, निगेटिव, ये भी मेरा क्या है, निगेटिव। ठीक है, क्योंकि दोनों लेस देन ज़ीरो, मतलब दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस नहीं मिलेगी। तीनों साइन का क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। ये तो हो गया प्लस ही है, ये माइनस माइनस क्या मिल गया, प्लस। तो ये प्लस प्लस मतलब ओवरऑल एफ डैश एक्स की वैल्यू मेरी क्या मिल गई, पॉजिटिव मिल गई, यानी कि ये पूरी वैल्यू मेरी क्या हो गई, धनात्मक, यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन क्या हो गया, ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, अतः एफ डैश एक्स अंतराल माइनस इन्फिनिटी टू वन में निरंतर वर्धमान है। ठीक, अब नेक्स्ट सेकंड अंतराल के लिए चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन आपकी क्या है, वन और थ्री। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखोगे आप अंतराल एक और तीन के लिए, मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू वन एंड थ्री, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, एक और तीन के बीच में होगी। फिर से आपको क्या करना है, x माइनस वन और x माइनस थ्री को चेक करना है। तो अंतराल ले लिया हमने, ये वन, x यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन वन है, लेस देन थ्री है। x माइनस वन के लिए चेक करना है, तो यहाँ पर x की जगह क्या होना चाहिए, x माइनस वन होना चाहिए। सभी में क्या कर दीजिए, माइनस वन कर दीजिए। तो ये वन माइनस वन, यहाँ पर क्या हो गया, x माइनस वन, यहाँ पर थ्री माइनस वन, सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ज़ीरो, x माइनस वन, और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, टू। इसका मतलब x माइनस वन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से बड़ी होगी और टू से छोटी होगी। ये आपका नंबर लाइन हो गया, ये ज़ीरो, ये वन, ये टू, मतलब x माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो से बड़ी और टू से छोटी। तो ओवरऑल क्या मिल रहा है, x माइनस वन की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी मिल रही है, मतलब x माइनस वन की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी मिल रही है, मतलब x माइनस वन आपका क्या हो गया, धनात्मक हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, x माइनस वन ग्रेटर देन ज़ीरो मिल गया। ठीक, नेक्स्ट एक्स माइनस थ्री चेक करेंगे, तो फिर यहाँ पर अंतराल लिख लीजिए, वन लेस देन एक्स वन। ठीक है, ये अंतराल हो गया। एक्स माइनस थ्री के लिए चेक करना है, सब में माइनस थ्री कर दीजिए, वन माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री लेस देन थ्री माइनस थ्री। यहाँ पर क्या हो गया, माइनस टू एक्स माइनस थ्री, यहाँ पर ज़ीरो। इसका मतलब आपको क्या पता चल रहा है, नंबर लाइन में अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये हो गया मेरा ज़ीरो वाला पॉइंट, ये हो गया मेरा माइनस वन वाला पॉइंट, ये वाला हो गया मेरा माइनस टू वाला पॉइंट। मतलब x माइनस थ्री की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो से छोटी होगी और माइनस टू से बड़ी होगी। आपको ये केवल ज़ीरो वाला पॉइंट देखना है। ठीक है, इसके बाद वाला जो टू माइनस टू रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, केवल ज़ीरो से कंपेयर करिएगा। यहाँ पर क्या था मेरा, x माइनस वन की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है, लिख दिया चुपचाप उठा के। यहाँ पर क्या है, x माइनस थ्री की वैल्यू ज़ीरो से छोटी है, तो लिख दो चुपचाप, यहाँ पर x माइनस थ्री क्या है मेरा, ज़ीरो से छोटा है। क्लियर। उसके बाद क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स लिखिए। एफ डैश एक्स आपका क्या है, सिक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री। चेक करो ये ज़ीरो से बड़ा होगा कि छोटा होगा।
ये आपका 6 क्या है, पॉजिटिव। x माइनस 1 क्या है, 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव। x माइनस क्या है, 3 क्या है, 0 से छोटा है। 0 से छोटा है मतलब वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस में। अब सभी साइन का इंटू करिए, माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस क्या मिलेगा मुझे, माइनस। मतलब इस पूरे का इंटू करने पर मुझे क्या मिल रहा है, माइनस। ठीक है, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब क्या होगी, लेस देन 0 यानी 0 से छोटी होगी। यानी कि एफ डैश एक्स मेरा क्या होगा, इस अंतराल के लिए हासमान फलन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूँगी, अतः एफ डैश एक्स अंतराल 1 to 3 में निरंतर हासमान है। ठीक, अब नेक्स्ट चेक करना है थर्ड अंतराल में। थर्ड अंतराल आपका क्या दिया है, अंतराल 3 to इन्फिनिटी के लिए। अगर मैं 3 to इन्फिनिटी की बात करूँ, मतलब यहाँ पर भी फिर हो जाएगा मेरा x बिलोंग्स टू 3 to इन्फिनिटी। मतलब जो x की वैल्यू है वो 3 से इन्फिनिटी के बीच में होगी। तो जैसा कि मैंने कहा था, अगर इन्फिनिटी के बीच में है तो आपको इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इस वाले अंतराल को उठाइए और चेक करिए। आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि जो मेरा x माइनस 1 है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, और x माइनस 3 पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, अंतराल है, सीधा अंतराल उठाना। ठीक है, यहाँ पर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी को छोड़ देना, केवल ये वाला पार्ट आप हम लेंगे। तो ये हो गया 3 लेस देन x। आपको x माइनस 1 के लिए चेक करना है, तो यहाँ पर x की जगह क्या होना चाहिए, x माइनस 1। दोनों तरफ मैं क्या कर देती हूँ, -1 कर देती हूँ। तो 3 माइनस 1 x माइनस 1, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 लेस देन x माइनस 1। यहाँ पर क्या पता चल रहा है, इसको मैं और इस तरह से लिख सकती हूँ क्या, x माइनस 1 ग्रेटर देन 2। इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, x माइनस 1 ग्रेटर देन 2। मतलब x माइनस 1 की वैल्यू 0 से, x माइनस 1 की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी होगी। 2 से बड़ी होगी मतलब 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 2 से बड़ी होगी। ठीक, 2 से बड़ी होगी इसका मतलब x माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 से भी बड़ी होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। सेकेंड किसको चेक करना है, x माइनस 3 के लिए। फिर से वही अंतराल लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स। ठीक, सॉरी 3 लेस देन x, अंतराल लिया है ना, x की जगह पर क्या चाहिए, x माइनस 3। दोनों तरफ क्या कर दीजिए, -3 कर दीजिए। ये हो गया 3 माइनस 3 लेस देन x माइनस 3। तो क्या हो जाएगा, 0 लेस देन x माइनस 3। इसको और कैसे लिख सकती हूँ मैं, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 लिख सकती हूँ क्या, x माइनस 3 को पहले लिख दिया, ये साइन इस तरह से, और 0 का 0। मतलब x माइनस 3 मेरा क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। ठीक, अब एफ डैश एक्स को चेक करना है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 6 x माइनस 1 x माइनस 3। चेक करिए, 6 मेरा क्या है, पॉजिटिव है। x माइनस 1 क्या है मेरा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि वो 0 से बड़ा है। x माइनस 3 भी मेरा क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि वो भी मेरा क्या है, 0 से बड़ा है। पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू भी मेरी क्या मिलेगी, ओवरऑल पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, ओवरऑल पॉजिटिव मिलेगी, मतलब एफ डैश एक्स मेरा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, मतलब मेरा जो फलन है, अतः एफ ऑफ एक्स अंतराल 3 to इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान है। ठीक है, आपका एफ डैश एक्स सभी में क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान हो जाएगा। एक बार मैं वापस आपको रिपीट कर देती हूँ। आपको 3 अंतराल मिले थे, 3 अंतराल क्या थे, -इन्फिनिटी टू 1, 1 to 3, 3 to इन्फिनिटी। आपको तीनों अंतराल में चेक करना है कि एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है ओवरऑल। ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू है 6 x माइनस 1 x माइनस 3। 6 तो पॉजिटिव है, ये पता चल रहा है, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। ठीक, अब x माइनस 1 पॉजिटिव है कि निगेटिव है, x माइनस 3 पॉजिटिव है कि निगेटिव है, वो चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले अंतराल ले लिया हमने -इन्फिनिटी टू 1। ठीक, इसका मतलब है जो x की वैल्यू है -इन्फिनिटी से 1 के बीच में है। अब अंतराल उठाइए सीधा, अगर अंतराल में आपके पास इन्फिनिटी है, चाहे वो माइनस में है तो प्लस में है, तो उसको छोड़ देंगे इन्फिनिटी को, केवल जो बाकी बचा पार्ट है वो लेंगे। तो बाकी बचा पार्ट क्या है, x लेस देन 1 है। अब आपको ये चेक करना है x माइनस 1 के लिए, तो x की जगह पर तो x माइनस 1 होना चाहिए, तो क्या कर दूँगे, दोनों तरफ में 1 माइनस कर दूँगे। तो ये x माइनस 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 माइनस 1।
तो यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि जो x-1 है वो मेरा क्या है, 0 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया x-1 0 से छोटा है। यहाँ पर भी सेम वैसे x-3 के लिए करेंगे। अब f' को चेक करना है तो f' की वैल्यू लिख लीजिए। अब चेक करिए, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 6 तो पॉजिटिव है, x-1 निगेटिव है, x-3 निगेटिव है। तीनों साइन का मल्टीप्लाई करने पर अपने को क्या मिल रहा है, f' पॉजिटिव मिल रहा है ना। प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, यानी ओवरऑल f' इक्वल टू मेरा क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ा। मतलब जो मेरा फलन है अतः यहाँ पर f(x) होगा अंतराल -∞ to 1 में वर्धमान है। तो देखिए पहले अंतराल में f' वर्धमान है, ठीक है। दूसरे अंतराल में क्या है, सॉरी यहाँ पर f(x) आपका क्या है, ह्रासमान है। और तीसरे अंतराल में फिर वो क्या है, वर्धमान है। तो इसका आंसर हम किस प्रकार लिखेंगे, अतः फलन f(x) अंतराल, पहले अंतराल में वर्धमान था और तीसरे अंतराल में वर्धमान है, यानी कि -∞ to 1, ठीक है, यूनियन 3 to ∞ में निरंतर वर्धमान है। ठीक है, और जो आपका सेकंड अंतराल है ये वाला 1 to 3 में ह्रासमान है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, और अंतराल 1 to 3 में निरंतर ह्रासमान है। तो इस प्रकार हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।